अधिकांश लोगों को चॉकलेट, मिठाई और आइसक्रीम उनके पसंदीदा मीठों में से एक है। इन सभी में एक आवश्यक सामग्री साधारण शर्करा है। रासायनिक रूप से साधारण शर्करा एक डाइसैकेराइड है जिसे सुक्रोज कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे नींबू पानी में घोलने से क्या होता है? इस वीडियो में डाइसैकेराइड और उन पर मंद अम्ल के प्रभाव के बारे में जानेंगे। डाइसैकेराइड का निर्माण दो मोनोसैकेराइड के अणु के बीच संघनन अभिक्रिया के द्वारा होता है। तनु अम्ल या एंजाइम के साथ जल अपघटन पर वे समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के दो अणु देते हैं। उदाहरण के लिए जल की उपस्थिति में माल्टोस जो एक डाइसैकेराइड है जिससे दो ग्लूकोज अणु अर्थात मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। इसी तरह सुक्रोज जल की उपस्थिति में ग्लूकोज एल्डोज शर्करा के साथ फ्रुक्टोज एक कीटोज शर्करा देते हैं। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के रूप में भी जाना जाता है जो जल की उपस्थिति में ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है। आइए अब उन स्रोतों के बारे में जानें जिनसे हमें डाइसैकेराइड प्राप्त होते हैं। सुक्रोज हमें गन्ने से प्राप्त होता है, जबकि अन्य डाइसैकेराइड जैसे माल्टोज स्टार्च से, लैक्टोज दूध से और सेलोबायोज सेल्यूलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। इन सभी का आणविक सूत्र समान है, C12H22O11। सारांश, इस वीडियो में हमने डाइसैकेराइड के कुछ उदाहरणों और उनके स्रोतों का अध्ययन किया है। हमने सीखा कि विलयन रूप में डाइसैकेराइड अपनी विशिष्ट मोनोसैकेराइड इकाइयों में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन इस संरचना के अलावा आप बता सकते हैं जलीय रूप में डाइसैकेराइड के गुण भी बदलते हैं? आइए पता करें। जानने के लिए बने रहें।